So, as we were discussing, a toy manufacturer produces bicycles and tricycles, each of which must be processed through two machines A and B. ठीक है. Machine A has maximum of 120 hours available. पहली चीज हमें क्या दिख रही है? You keep marking. Machine A maximum 120 घंटे चलता है. And machine B has maximum 180 hours, तो 180 घंटे चल सकती है. Manufacturing of bicycle requires 4 घंटे मशीन ए के और 10 घंटे चाहिए मशीन बी पे, तब जाके एक बाईसाइकिल बनती है. और ट्राईसाइकिल बनाने के लिए यू रिक्वायर 6 आवर्स मशीन ए पे और 3 घंटे मशीन बी पे. अगर प्रॉफिट कैसा है, ₹65 है बाईसाइकिल पे प्रॉफिट और ₹45 है ट्राईसाइकिल पे प्रॉफिट. यू हैव टू फॉर्मुलेट एन एलपीपी टू हैव मैक्सिमम प्रॉफिट. तो सबसे पहले तो इंफॉर्मेशन को लिखो, जो भी इंफॉर्मेशन मिल रही है उसको पहले रिप्रेजेंट करो एक मॉडल में. तो पहले एक प्रॉब्लम बनाते हैं. तो हमको नहीं पता भाई कितनी बाईसाइकिल बन सकती है और कितनी ट्राईसाइकिल बन सकती है. तो मान लो एक्स और वाई. एक्स बाईसाइकिल बन सकती है, वाई ट्राईसाइकिल बन सकती है. अब देखो कंस्ट्रेंट्स कहाँ पे आ जाए. वेयर आर द कंस्ट्रेंट्स? ट्राई टू अंडरस्टैंड वेयर आर यू गेटिंग कंस्ट्रेंट्स. पहला कंस्ट्रेंट तो ये आ रहा है, मशीन ए मैक्सिमम 120 घंटा ही चल सकती है. दूसरा कंस्ट्रेंट आ रहा है मशीन बी मैक्सिमम 180 घंटा चल सकती है. So these are your constraints. Identify your constraints. So अगर x बाईसाइकिल्स बनती हैं और एक बाईसाइकिल 4 घंटा ले लेती है मशीन ए का, तो x बाईसाइकिल कितना घंटा लेगा? 4 into x. करेक्ट? ये बात समझ में आती है? 4 घंटे मशीन ए का, x बाईसाइकिल कितना लेंगी? एक बाईसाइकिल 4 घंटा लेती है तो x नंबर ऑफ बाईसाइकिल 4x लेगी. सिमिलरली मशीन बी का देखो, नहीं मशीन बी नहीं, ट्राईसाइकिल का देखो. एक ट्राईसाइकिल 6 घंटा लेती है मशीन ए का, तो y ट्राईसाइकिल कितना लेगी? 6y. तो टोटल अगर अपन बोले कि टोटल मशीन ए पे लोड कितना है, तो x बाईसाइकिल्स का 4x, y ट्राईसाइकिल्स का 6y. और टोटल लोड कितना होना चाहिए बेटा? 120 घंटे से कम होना चाहिए, मैक्सिमम 120 होना चाहिए. ठीक है, ये है पहला कंस्ट्रेंट. दूसरा क्या है? मशीन ए को, सॉरी बाईसाइकिल को मशीन बी का कितने घंटे चाहिए? 10 घंटे. और ट्राईसाइकिल को मशीन बी के कितने घंटे चाहिए? 3 घंटे. तो x बाईसाइकिल्स हैं, एक बाईसाइकिल को 10 घंटा लगता है, तो x बाईसाइकिल को कितना लेगा? 10x. प्लस मशीन बी का देखें, सॉरी ट्राईसाइकिल का देखें. ट्राईसाइकिल को चाहिए कितना? 3 घंटा. और टोटल है y, तो टोटल कितना आ गया बेटा? 10x plus 3y. That is your total. And मैक्सिमम आपको मशीन बी का कितना बोला गया है? 180 घंटा. This should be less than equal to 180. So these are the constraints जो हमने बना दी. अच्छा, ऑल्सो हमारे डिसीजन वेरिएबल क्या है? x और y, क्योंकि x और y की वैल्यू पर ही डिपेंड करता है कि क्या आएगा तुम्हारा फाइनल. ठीक है. नेक्स्ट, ऑल्सो आई कैन से x एंड y बोथ आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. वे दोनों या तो 0 या पॉजिटिव होंगे. वो क्या होता है सॉल्यूशन, वो बात की बात है. तो ये तुम्हारे सारे कंस्ट्रेंट्स होंगे. अब आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट. कितना प्रॉफिट हो रहा हो. तो प्रॉफिट या जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो हम जनरली z से डिनोट करते हैं. तो आप वो देखो, बताओ कि इसमें प्रॉफिट कितना होगा तुम्हें. भैया एक बाईसाइकिल पे प्रॉफिट है 65 रुपए का और एक ट्राईसाइकिल पे प्रॉफिट है 45 रुपीज का.
टोटल बाइसाइकिल्स x हैं, टोटल ट्राईसाइकिल्स y हैं, तो व्हाट विल बी द टोटल प्रॉफिट? 65x प्लस 45y। बताओ ये चीज समझ में आती है सबको? सोहम, वरुण, भरत, प्रांजल, क्लियर सबको? दिस इज प्रॉफिट फंक्शन या ऑब्जेक्टिव फंक्शन। अब आपने क्या निकालना है? आपने निकालना है मैक्सिमम प्रॉफिट। तो आपको क्या मैक्सिमाइज करना है? आपको मैक्सिमाइज करना है z। यू हैव टू मैक्सिमाइज z। तो ये आपकी प्रॉब्लम ऐसे फॉर्मुलेट हो गई है। किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें? प्लीज आस्क। जिन लोगों को वर्ड प्रॉब्लम्स को इंटरप्रेट करने में मुश्किल आती है उनके लिए थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगा ये, और जो लोग वर्ड प्रॉब्लम देख के समझ पाते हैं। z क्या है तुम्हारा? प्रॉफिट फंक्शन है या ऑब्जेक्टिव फंक्शन है? प्रॉफिट नहीं, ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, राइट? तो z एक वेरिएबल है, z इज जस्ट अ वेरिएबल which tells us what is the profit। तो टोटल प्रॉफिट, हाँ टोटल प्रॉफिट या टोटल प्रॉफिट। तो x बाइसाइकिल्स है, एक बाइसाइकिल पे 65 रुपीज का प्रॉफिट है और एक ट्राईसाइकिल पे 45 रुपीज का प्रॉफिट है। तो टोटल प्रॉफिट कितना होगा? हमें पता है x बाइसाइकिल्स हैं, y ट्राईसाइकिल्स हैं, तो 65 इंटू एक्स प्लस 45 इंटू वाई। क्लियर? सबको क्लियर हुआ? गर्ल्स, बॉयज? तो dz बाई dx इक्वल टू 0 क्या है? ये कहां से आया? मैक्सिमम। क्या बोल रहा है? मेरे dz बाई dx 65 आएगा। ये चीजें थोड़ी डिफरेंट है यहाँ पे ना, ये डिफरेंट है यहाँ पे चीजें। कोई बात नहीं, ज्यादा दिमाग लगा ली, ज्यादा लगा ली, होता है, सबके साथ होता है। क्या कितना टाइम बचा है? इलेवन 27 हो गया। कल हम फिनिश कर देंगे चैप्टर। मैंने जो आंसर भेजा है वो सही है क्या? ऊपर क्या बोला तूने? दो फंक्शन पे डिपेंड करता है ना बाबा, खत्म। क्या भेजा तुमने? वो नहीं, वो ग्राफ में जितनी ज्यादा बाइसेकल हो उतना ज्यादा अच्छा।
तो ग्राफ में जहाँ पे x की ज्यादा वैल्यू रहेगी वहां आंसर होगा। सिर्फ x की क्यों? नहीं, नॉट ओनली x, x हो सकता है, पर जैसे कि तू समझ जैसे कि समझ तू एक बारी में 10 ग्राम, ज्यादा कम बोल दिया, से तू एक बारी में 100 ग्राम चॉकलेट खा सकता है, उससे ज्यादा नहीं खा सकता, उससे ज्यादा खाएगा तो मर जाएगा तू। ठीक है, तू एक बारी में 100 ग्राम चॉकलेट खा सकता है। और से तेरे पास चॉकलेट्स अवेलेबल है कैसे? 10 ग्राम की और 15 ग्राम की चॉकलेट्स अवेलेबल है, नहीं 20 ग्राम की और 15 ग्राम की चॉकलेट्स अवेलेबल है। तो या तो तुझे पूरी एक चॉकलेट मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आधे टुकड़े कर चुके, नहीं, नो टुकड़ा। आइदर यू कैन गेट फुल 20 ग्राम चॉकलेट या 15 ग्राम चॉकलेट, ऐसी दो तरीके की चॉकलेट। तो अब तुझसे पूछा गया है सिर्फ 20 दी, 20 भी डिवाइड हो रहा है, 24 ले लेते। अब आपसे पूछा गया भाई व्हाट इज, कितना, किस तरीके से मैं मैक्सिमम चॉकलेट खा सकता हूँ, किस तरीके से मैक्सिमम चॉकलेट खा सकता हूँ, तो वो डिपेंड करता है। उसी के लिए हम ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। जरूरी नहीं है कि जो जिससे ज्यादा, जो बड़ा है उसको ज्यादा ले लो, नहीं, जरूरी नहीं है ये ज्यादा हो तभी, नो, वही ऐसे ही सॉल्यूशन निकलता है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का, क्योंकि ये हमारे लिए हिट एंड ट्रायल जैसा नहीं है, उससे आगे है, बढ़कर है वो। ठीक है।